तो जैसा कि आपने नोवेल के सेकंड पार्ट के अंदर देखा था कि लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट ने हमला कर दिया था यान लाइंस के ऊपर, मगर क्वीन मेडुसा ने एक फॉर्मेशन की मदद से पूरे फोर्ट के ऊपर एक शील्ड को बना दिया था, जिस वजह से कोई भी अटैक फोर्ट के अंदर नहीं घुस पा रहे थे। ये देखे लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट के लीडर को कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर वो एक इशारा करता है, जिस वजह से उसके पीछे एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है 30 से भी ज्यादा डाउजूम, और वो आते हैं सभी लोग अपनी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं और एक बड़ी सी कैनन के अंदर डाल देते हैं, जिस वजह से कैनन होती है वो कुछ ही पल के अंदर ही पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है और एक हमला कर देती सीधा शील्ड के ऊपर। और जब दोनों के बीच में टकरार होता है तो काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और जो शील्ड बनी होती है वो इतनी ज्यादा एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती, इस वजह से उसके अंदर क्रैक्स आने लगती हैं। ये देखिए फोर्ट के ऊपर खड़ी हुई यान एलायंस के जितने भी मेंबर होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, तभी उनकी नजर के सामने जो शील्ड होती है वो टूट के बिखर जाती है। ये देखे तो उनके मुंह में दो बॉलें आ जाती हैं, यहाँ तक कि जो क्वीन मेडुसा के हाव भाव होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अब वो समझ चुके थे कि अब टाइम आ चुका है, करो या मरो का। लेकिन साथ वो ये भी जानती कि उसके बॉडी अभी के लिए डिमोटिवेट है, इस वजह से वो बोलती है चिल्लाती हुई। मैं ये बात को बहुत ही अच्छे से जानती है, जो नॉर्दर्न रीजन है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से पीछे हट जाते हैं तो ये हमारे एरिया के अंदर घुस जाएंगे और फिर इनका टारगेट होगा हमारे घर और हमारी फैमिली। इस वजह से हमें किसी भी कीमत पे इनको रोकना होगा, जब तक है जान तब तक हम लोग इन लोगों से लड़ेंगे। इस वजह से अपने वेपनों को उठाओ और इनके ऊपर टूट पड़ो। ये सुनने के सभी बॉडी एकदम पंप हो जाते और वो जोर से चिल्लाते कि हम लोग लड़ेंगे और अपने वेपनों को लेकर सीधा हमला करने के लिए टूट जाते, जहाँ पर हमारा आइस एम्पर निकाल लेता अपने आइस ड्रैगनों को। और ये सब देखे जो सीटियन होता वो भी जोश में आ जाता और अपने वॉरियर से बोल देता हमला करने के लिए। इस वजह से उसके वॉरियर भी यान एलायंस के वॉरियर के ऊपर टूट पड़ते और उन लोगों के बीच में चालू हो जाती है लगत तेरी, जहाँ पर हमारे आइस एम्पर काफी सारे वॉरियर को मार रहे थे। वहीं पे सैंड एम्पर भी लगे थे एकदम फुल लगत तेरी करने में। ये सब देख के जो क्वीन मेडुसा होती है वो भी अपनी चाबुक शॉट को उठाती है और जो वॉरियर अभी के फोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहे थे और एक ही झटके में मार डालती है। और फिर देखती है लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ बहुत बोलती है अब टाइम आ चुका है, तुम्हें यहाँ से जाओ को लेके जाना होगा। ये सुन के जो लिटिल फेरी डॉक्टर थी वो हमें नोट कर देती, क्योंकि वो भी अभी की फाइट की गंभीरता को समझती है। वहीं पे जो जाओ थी वो भी छोटी थी, मगर वो भी बात को समझती थी। इस वजह से जाती तुरंत ही क्वीन मेडुसा के पैर को हक कर लेती और अपना सर को उठाती, जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में अभी के छोटे छोटे से आंसू होते हैं। ये देखिए क्वीन मेडुसा को काफी बुरा लगता और फिर जाओ के सर को सहलाती और बोलती है तो मेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, इस वजह से तुम्हें रोना नहीं चाहिए। और रही बात मम्मी की, तो बहुत ही जल्दी इस फाइट को खत्म करने के बाद वो तुम्हें लेने के लिए आएगी, अभी कि तुम आंटी के साथ जाओ। और फिर इतना बोलती है अपने पैरों से जाओ को छुड़ाती और लिटिल फेरी डॉक्टर को दे देती है, जिसके बाद वो एक पल के लिए सोचती और तुरंत ही वहाँ से जाने लगती और उसकी बॉडी के अंदर से निकलती है उसकी 7 कलर दुई की, जिस वजह से उसके आसपास में जो डाउन और डाउजोंग लेवल की वॉरी होते हैं तुरंत ही मारे जाते हैं और वो पहुंच जाती आसमान में, जो की लग रही होती है तुम खुकार शेरनी। इसी वजह से जो छोटे मोटे वॉरी होते हैं क्वीन मेडुसा के आसपास आने की हिम्मत भी नहीं कर रहे होते हैं। और इसी वजह से जो क्वीन मेडुसा होती है वो सीधा देखती सीटियन को और बोलती है ओए भीगी बिल्ली, क्या तू अभी के लिए फाइट करेगा दिलों की रानी से? सॉरी गड़बड़ होगी, मतलब वो बोलती है ओए सीटियन, क्या तेरी अभी के लिए इतनी औकात है उसने कभी रानी से फाइट कर पाए? ये सुन के सीटियन का ये रिएक्शन आता है, साली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। क्योंकि उसका सपना ये क्वीन मेडुसा से फाइट करने का। इस वजह से उसका तो रिएक्शन ही आना ही था और वो तुरंत ही फ्लैश की तरह चमकता और आ जाता है क्वीन मेडुसा के सामने। और जब वो पास से क्वीन मेडुसा को देखता है तो बाबला हो जाता है, बाबला हम लोग की तरह, और बोलता है तुम क्या ही कमाल की चीजों, ऊपर से नीचे तक एकदम बबाल लो। इसी वजह से इस खूबसूरती का असली मजा सिर्फ मैं ले सकता हूँ, वो लपक चंगू जियान नहीं। मगर क्वीन मेडुसा अभी के लिए डायलॉग बाजी के मूड में नहीं होती और वो सीधा हमला कर देती सीटियन के ऊपर, जहाँ पर वो लॉन्ग शॉट से सीधा सीटियन से दूर से हमला करती है। मगर सीटियन बहुत ही आसानी से क्वीन मेडुसा के अटैक को डॉज कर देता है और ऐसा दिखा रहा होता है कि क्वीन मेडुसा उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन वो ये बात को बहुत ही अच्छे से समझता था कि अभी के लिए जो सामने वाली औरत है उसके लेवल की ही है और साथ ही उसका जो बैटल कॉम्बैक्ट है वो उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा है। इसी वजह से अगर वो एक छोटी सी भी गलती करता तो डेफिनेटली उसका सर यान एलायंस के फोर्ट के ऊपर दिखाई देगा। और इसी वजह से वो क्वीन मेडुसा को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेता और तुरंत ही अपनी डबल शॉट से स्लैश अटैक कर देता है क्वीन मेडुसा के ऊपर। मगर क्वीन मेडुसा की स्पीड काफी अच्छी होती है, इस वजह से वो स्लैश अटैक को डॉज कर लेती है और जाके हमला कर देती है सीटियन के ऊपर और उनके बीच में चालू हो जाती है लगत तेरी। और ऐसे माहौल पूरे आसमान का होता है, जहाँ पे चारों फाइटें चल रही थी, जहाँ पे आइस एम्पर और टियानोज़े साथ में फाइट कर रहे होते हैं, मतलब यूनसेन और आइस एम्पर साथ में। लेकिन तभी जो आइस एम्पर होते हैं दो डाउजोंग को मार डालते, मगर तभी वहाँ पे उनके सामने आ जाता है डाउजोंग जो कि आइस एम्पर को बचाने वाला था, मगर तभी वहाँ पे आगे टियानोज़े बचा ले जाती हैं। भाईचारा ऑन टॉप बेबी। और वहीं पे अब दोनों पार्टियों के लोग मर रहे थे, चाहे फिर वो यान एलायंस के हो चाहे फिर वो लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट के हो। इस वजह से वहाँ से दूर बैठी जो 9 टियानोज़ी होती है देख के काफी तो खुशोरी होती है, क्योंकि उस फाइट के बीच में किसी भी पार्टी का बंदा मरता था तभी वहाँ पे एक सक्शन फोर्स आती थी और तुरंत ही उस सोल को कैप्चर कर लेती, चाहे वो कितनी भी कमजोर क्यों ना हो। इसी वजह से 9 टियानोज़ी हंसती हुई बोलती है ऐसे तुम लोग लड़ते रहो और जो मेरा सोल का कलेक्शन हो बढ़ता रहेगा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है।
बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि जब ऐसी कोई बड़ी फाइटें होती तो उसके अंदर हमें काफी सारी सोलें मिलती हैं, जिससे हमारे होल ऑफ सोल का काफी ज्यादा फायदा होता है। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर वापस फोर्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर हमें लिटिल फेरी डॉक्टर दिखाई जाती है, जहाँ पर उसकी तरफ कुछ 1000 लेवल के बॉय हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, मगर वो अपने पॉइजन दुखी को बाहर निकालती है और एक ही बार में काफी सारे 1000 को मार डालती है, जिस वजह से वो सभी के सभी नीचे टपकते हुए दिखाई देते हैं। और फिर उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर 1000 को कस के दबोच लेती है, मतलब पकड़ लेती है। और देखिए अभी के करंट फाइट की सिचुएशन को, जहाँ पर अभी के लिए यान थोड़ा सा हरा होता है, भले उसके पास फोर्ट का काफी बड़ा एडवांटेज हो, मगर सामने वाली पार्टी काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसके पास अभी के लिए नंबर गेम ज्यादा है वॉरियरों का, और साथ ही साथ उनके जो वॉरियर वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और इसी वजह से अगर ये फाइट ऐसी कंटिन्यू रही तो कुछ टाइम बाद यान अलायंस हार जाएगा और फोर्ट के ऊपर कब्जा होगा लॉ एंड परफॉर्मेंस सेक्ट का। और वो जब ये सोच ही रही थी तभी उसकी तरफ काफी सारे 1000 लेवल के वॉरियर आ रहे थे, जिस वजह से जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती जाओ जाओ की वजह से अपने कदमों को पीछे लेने रखती है। मगर तभी उसके पीछे से एक कानों में आवाज आती है और वो बोलती है, सिस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, इनको मैं देखती हूँ। और ये सुनकर जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो आसमान की तरफ देखती, जहाँ पर उसे दिखाई देती है हरी मिर्ची, एक कोई जो की अपनी जेट ग्रीन आइजों का यूज करती और तुरंत ही अपने पीछे से निकाल लेती है 9 हेडेड पाइथन के वॉरियर। मगर उन्हें देख के जो लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट के लोग होते हैं वो बिल्कुल नहीं डरते और हंसते हुए बोलते हैं, क्या तुम अभी के लिए इस छोटी सी लड़की को लेके यहाँ से भागना चाहती हो? तो फिर मैं तुम्हें बता दूं, अभी के लिए ये वाली सुविधा हमारी तरफ से बंद है। ये सुन के जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो गुस्से में आने लगती है और बोलती इस एक्शन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट है वो अभी के लिए छोटी लड़की को पकड़ना चाहता है, इस वजह से इसे पकड़ने के लिए 8000 भेज दिए। मगर वो कोई एक्शन ले पाते उससे पहले जो क्विगली होती है वो गुस्से से बोलती है, तुम सभी की अभी के लिए इतनी औकात नहीं कि तुम लोग मेरा सामना कर सको, तुम सभी के सभी कमजोर हो। और इतना बोलते देन अपने पपेटों से हमला कर देती है सीधा उन लोगों के ऊपर। इस वजह से उसकी फाइट चालू हो जाती है उस ग्रुप के साथ, मगर अभी के लिए वो अकेली काफी नहीं थी। इसी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर के पास टियांगो जुनसे आ जाते और वो बोलते हैं अभी के लिए तुम्हें यहाँ से भगना होगा, क्योंकि अभी के लिए हम लोग चाहे जितना भी जोर लगा ले हम लोग इन्हें नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो वॉरियर की संख्या वो हमसे कई गुना ज्यादा है। और इतना बोलते कर उनके सामने जो ग्रुप आ रहा होता है उसके ऊपर हमला कर देते और आकर आइस एम्पर भी उन मदद करने लगते हैं। और वहाँ पे एकदम लगे तेरी चालू। और ये आइस एम्पर और टियांगो जुनसे का भाईचारा को ज्यादा नहीं चल रहा है। और ये सब देखिए जो 9 टियांजुनिया होती है उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। और फिर उसके साइड में खड़ी हुई जो वॉरियर होती है उनसे बोलती कि तुम जाओ जाकर उस लड़की को पकड़ो। उतना बोलती है उसके साइड में जो खड़ी हुई वॉरियर होती है तुरंत ही वहाँ से चले जाती है और वो भी फाइट को ज्वाइन कर लेती है। और जब लिटिल फेरी उन दोनों को अपनी तरफ आती हुई देखती है तो समझ जाती है कि अभी के लिए उसी को टारगेट कर रहे हैं। इस वजह से वो जाओ को कस के पकड़ती और वहाँ से पीछे हटने लगती है। मगर वो थोड़ा दूर जा पाई थी तभी अचानक से एक ब्लैक पॉक वाला बंदा उसके सामने आ जाता है और वो लिटिल फेरी को ना सेंस करते हुए जाओ को सेंस करता और बोलता है ये छोटी लड़की सच में काफी ज्यादा कमाल है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर इतनी छोटी लड़की को इतनी पावरफुल स्पेशल स्ट्रेंथ के साथ नहीं देखा है। सच में ये लड़की तो एक अजूबा है। और इतना बोलते वो लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर ना हमला करते हुए सीधा जाओ के ऊपर हमला करता है। ये देख के तो लिटिल फेरी डॉक्टर सटक जाती है, ये साला खड़ूस बुड्ढा अभी भी छोटी बच्ची के ऊपर हमला कर रहा है। इसी वजह से वो अपने बुल पॉइजन की एक एनर्जी बॉल को बनाती है और सीधा हमला कर देती है उस बुड्ढे के ऊपर, जिस वजह से जो बुड्ढा होता है वहाँ से कई कदम पीछे चला जाता है। मगर इसके बाद भी जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है उसके ऊपर काउंटर हमला करने के लिए जाती है, बल्कि वो अपना रिवर्स गेयर डाल के वहाँ से भागने लगती है। मगर वो वहाँ से थोड़ी दूर जा पाई थी तभी उसके सामने आ जाता है एक और ब्लैक पॉक और इसके अंदर भी होता है एक खूसड़ बुड्ढा जो तुरंत ही अपनी ब्लेडी चैनों को बाहर निकालता है और सीधा हमला कर देता है जाओ के ऊपर। ये देख के लिटिल फेरी डॉक्टर तो गुस्से से आगोला होने लगती है और बहुत ही मुश्किल से उन ब्लेडी चैनों को रोक पाती है। और इसी बीच वो बुड्ढा भी आ जाता है पीछे से। अब जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो बीच में फंस चुकी थी, क्योंकि दोनों तरफ उसके वो खूसड़ बुड्ढे होते हैं फुल ऑफ सोल के, और वो लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं करते और दोनों तरफ से हमला कर देते हैं। तो लिटिल फेरी डॉक्टर भी एक हाथ से उन दोनों के साथ फाइट करने लगती है, मगर उसे अभी के लिए काफी प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि उसे जाओ को भी प्रोटेक्ट करना है और साथ ही उनके अटैक को भी डॉच करना है। इसी वजह से कई अटैक लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से भी टच हो जाती है। इसी वजह से उसका गुस्सा ही बढ़ने लगता है। मगर तभी जो गीली होता है जब वो लिटिल फेरी डॉक्टर को इस सिचुएशन के अंदर दिखता है तो तुरंत ही लिटिल फेरी डॉक्टर की मदद करने के लिए आने लगता है। मगर वो ये बात को बहुत ही अच्छे से जानती थी कि गीली उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। अगर इन वॉरियरों ने एक भी हमला गीली के ऊपर सही से कर दिया तो गीली यहीं पे टैब हो जाएगा। इस वजह से वो गीली से बोलती है गीली तुम्हें अभी के लिए जाओ को लेके यहाँ से भागना होगा, और तुरंत ही जाओ को फेंक देती है। और जैसे उसके दोनों हाथ फ्री होते तभी उसकी बॉडी में से निकलता है उसका लीथल पॉइजन, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर ने एक्टिवेट कर दिया था अपना पॉइजन गल वाला मोड, जिस वजह से दोनों वॉरियर के अटैकों को बहुत ही आसानी से रोक लेती है। और ये जब गीली देखता है कि अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर तो उसकी औकात से बाहर निकल चुकी है, क्योंकि अभी के लिए स्टूडियो और राइट ने उसे इतना ज्यादा पावरफुल नहीं बनाया है, इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर उसे जो बोला होता वो करता है और वो तुरंत ही जंप मार के जाओ को पकड़ने के लिए जाने लगता है। और वो जाओ को पकड़ने वाले होता तभी अचानक से उसके पास अपीयर होता है एक लुपसुल का बंदा, जो कि सीधा गीली की छाती में एक पंजा जड़ देता है, जिस वजह से गीली वहाँ से काफी दूर पीछे किसको चला जाता और देखो उनकी उल्टियां। और फिर उसके बाद वो बंदा होता है वो जान लगता है जाओ के पास। ये देख के गीली हो जाता है एकदम गुस्से से आग बबूला और उसकी जो आंखें होती है एकदम लाल। मगर इस पास से होलुपसुल के बंदे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो गीली को देखता और एक स्माइल मारकर और अपना हाथ बढ़ा के जाओ को पकड़ने के लिए जाने लगता है। ये देखकर पूरा एटमॉस्फेयर एकदम से फ्रीज हो जाता है और जो फाइट चल रही होती है चाहे फिर वो लिटिल फेरी डॉक्टर की हो, चाहे फिर वो क्यून मेडुसा की, चाहे फिर वो टियांगो जुनसे की, चाहे फिर वो आइस एम्पर की, सभी की नजरें होती हैं सिर्फ और सिर्फ जाओ के ऊपर। और वो सभी तुरंत ही अपनी फाइटर को छोड़ के सीधा जाओ की तरफ आगे बढ़ लगते हैं, जिनमें से सबसे
आगे होती है हमारी क्वीन मेडुसा। ये देख के उस होलो सोल के बंदे को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और वो क्वीन मेडुसा से बोलता है, क्वीन मेडुसा अभी के लिए तुम अपने हथियार को डाल दो और हमारे सामने सरेंडर कर दो, वरना अब मैं जो करने वाला हूँ उसके लिए तो मुझे ब्लेम मत। और इतना बोलती है उसके जो वर्ड होते हैं यहीं पे थम जाती हैं और उसका जो ब्लड फ्लो होता है एकदम से थम जाता है, क्योंकि उसके पीछे अपेयर हो चुकी होती है एक ब्लैक शैडो और उसका हाथ पहुंच जाता है उसकी सीधी गर्दन के ऊपर और वही पकड़ के उसे उठा देता और दबा देता उसकी गर्दन को, जिस वजह से वो होलो सोल का 1000 लेवल का वॉरियर वहीं पे तुरंत मारा जाता है। उसकी वहाँ पे राख ही नहीं बचती है। बस उसने पल भर के लिए अभी के लिए उस बंदे को देखा था जिसने अभी के लिए उसका गेम बजाया था, जहाँ पर एक बंदा खड़ा था जिसने अभी के लिए ब्लैक कलर के ड्रेस को पहन रखा होता है और उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। तभी वो बंदा अपने दोनों को हाथों को बढ़ाता है आगे और लिटिल जाओ को अपने हाथों में पकड़ लेता है। देखिए जो हमारा हैकर होता है जो कि अभी के लिए डर चुका होता है, जब वो सामने वाले प्रो प्लेयर को देखता है उसकी आंखों में तो उसका डर भी गायब हो जाता है और ऐसे वो दोनों एक दूसरे को कुछ पल के लिए देखते रहते हैं। और फिर उसके बाद जो प्रो प्लेयर होता है वो अपने सर को उठाता है और देखता है क्वीन मेडुसा की तरफ जो कि अभी के लिए लड़ते झगड़ती हुई आगे की तरफ बढ़ रही होती है, जिससे देखिए प्रो प्लेयर के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो बोलता है, मेरी रानी प्लीज मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पे आने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया। और ये बात जैसी बैटल एरिया के अंदर घुसती है सभी लोगों की नजरें होती है सीधा जियान के ऊपर और फिर चारों तरफ से आवाज आने लगती है, मेरा भाई आ गया, मेरा जियान आ गया, मेरा सेटर आ गया। और ये पे जो यान लाइंस के पुराने वॉरियर होते हैं जियान के जो से नारे लगाने लगते हैं और बोलते कि हमारा पाउडर आ चुका है, अब बजाएंगे असली बैंड। और ये पे ये सब देख के जो जियान है तो वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक होलो सोल का बहुत ही पावरफुल बंदा आ जाता है और अपना एक ब्लडी बॉम्ब को बनाता है और सीधा जियान की पीठ के ऊपर हमला कर देता है। मगर जो जियान है तो उसकी उसे कोई भी चिंता नहीं होती और वो अपने हैकर को देख रहा होता है। ये देख के जियान के सभी दोस्त वगैरह काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो चिल्ला के जियान को बताने वाली होती है, तभी अचानक से उस 1000 लेवल के वॉरियर की छाती में एक बहुत ही पावरफुल अटैक पड़ता है, जिस वजह से वो जाके सीधा एक पार्ट के अंदर घुस जाता है और देखून किल्टियां। ये देख के जियान के चाहने वाले वो सभी की सभी हैरान हो जाते हैं और वो जो का हुआ, जियान ने कब अटैक कर दिया, दिखा भी नहीं हमको। और जो जियान होता है चारों तरफ दिखता है जहाँ पर अभी के लिए यान लाइंस थोड़ा सा हल्का पड़ रहा होता है और इसी वजह से लॉन्च परफॉर्मेंस सेट के वॉरियर से वो पिट रहे होती हैं। ये देख के जो जियान होता है बोलता है कि अब टाइम आ चुका है और अपने 2 उंगलियों से इशारा करता और बोलता है कि टूट पड़ो और सभी लोगों को मार डालो। और इसके इतना बोलते हैं आसमान के अंदर एक एक करके काफी सारी वॉरियर आने लगते हैं और वहाँ का माहौल एकदम फुल बेबी हो जाता है, क्योंकि सभी लोग अभी के लिए उनके ऑरे को सेंस कर पा रहे थे और वो समझ रहे थे कि सभी की सभी एक स्ट्रॉन्ग डाउज होंगे। यहाँ तक कि जो आइस एम्पर, सैंड एम्पर, टियानगो सुनजे सभी के तोते उड़ चुके थे, क्योंकि अब उनके यान लाइंस की जो पावर हो इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है इन 3 डाउजोंगों के आने से कि वो पूरे नॉर्दर्न रीजन को कब्जा सकते हैं। और फिर उसके बाद वो देखते जियान को जो कि अभी के लिए अपने हैकर के साथ बिजी था, जिसे देख के सभी लोग बोलते इसे गए हुए कुछ ही टाइम बीता है, आखिर इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो गया, चाहे फिर इसकी खुद की स्ट्रेंथ हो चाहे फिर इसका बैकअप, क्योंकि अभी के लिए जियान के साथ जितने भी डाउजोंग आए थे वो सभी की सभी लड़ाकू बुद्धि होती है, जिनमें से जो लाल मुंह वाला बंदा होता है वो बोलता है चलो चल के आतंक मचाते हैं और इनका तेल निकालते हैं। और इतना बोलते जो यान लाइंस के पुराने वॉरियर होते हैं वो साइड हट जाते हैं और टूट पड़ते जियान के नए वॉरियर और अब हो जाती है लॉइन परफॉर्मेंस की हालत टाइट। और ये सब देख के जो जियान होता है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और फिर देखता है हैकर की तरफ और बोलता है, वो छोटी सी मासूम सी बच्ची आखिर तुम्हारा नाम क्या है। जैसे उनकी जो मासूम सी बच्ची होती है जो कि बस जियान को देखी जा रही होती है, वो बोलती है मेरा नाम दाओ दाओ है, और वो अभी के लिए जियान से बिना डरे बोल पा रही होती है क्योंकि वो दोनों अभी के लिए एक कनेक्शन को फील कर पा रहे थे और ये हो रहा होता है खून के रिश्ते की वजह से। तभी जो जियान होता है उससे बोलता है तुम्हें पता है ना अभी के लिए मैं कौन हूँ। जैसे उनकी जाजा होती तुरंत ही रिप्लाई नहीं करती, वो सबसे पहले जियान को अच्छे से घूरती और सिटी स्कैन करने के बाद बोलती है कि आप मेरे बदमाश पापा हो। और ये वर्ड जैसी जियान की कानों के अंदर जाते तो जियान को एकदम से दिल में संतुष्टि, और जैसी वर्ड जियान की कानों में जाते तो जियान के दिल को एकदम संतुष्टि मिल जाती है और उसके चेहरे पे आती है एक बहुत ही बड़ी स्माइल और तुरंत ही जाजा को अपने गले से लगा लेता और फिर पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर उसका बड़ा भाई उसके पास आ रहा होता और उससे बोलता है आखिर तुम्हें इतने लंबे टाइम तक फुर्सत मिली गई। ये सुन के जियान के दिल में काफी खुशी फैल जाती है और वो बोलता है बड़े भाई और सेकंड भाई आप लोग ठीक तो हो ना। ये सुन के वो दोनों हमें नोट कर देते और गीली जियान के पास आता और जियान के कंधे को थपथपाते हुए बोलता है हमारा ठीक होना इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड भाई तुम अभी के लिए ठीक तो हो ना। ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता है और जब वो तीनों बातें कर रहे होते तभी वहाँ पे आइस एम्पर और बाकी के लोग भी आ जाते हैं और बोलते हैं यान अलायंस की लीडर फाइनली मौका मिली गया आपको यहाँ पे आने का, जलवा काट दिया आपने तो। ये सुन के जो जियान होता है जाओ के साथ उनको ग्रीट करता मगर तभी अचानक से वहाँ पे गुस्से से आग बबूला होती हुई आती है लाल पटाखा और तुरंत ही जियान की गोदी में से छीन लेती है जाओ को और फिर उसके बाद उसकी पूरी बॉडी को चेक करने लगती है कहीं उसे चोट वगैरह तो नहीं लग गई है। वहीं पे जियान भी इस तरीके के एक्शन को देख के काफी हैरान हो चुका होता है और देख रहा होता है क्वीन मेडुसा को। तभी उसके चेहरे पे स्माइल आती है और बोलते काइलिन। ये सुन के जो क्वीन मेडुसा अभी के लिए जाओ को चेक कर रही होती है एकदम से रुक जाती है और फिर देखती है जियान की तरफ और गुस्से से बोलती है मुझे लगा था कि तुम शायद वापस नहीं आओगे क्योंकि तुम्हारे पास तो अभी के लिए टाइम ही नहीं है। ये सभी वर्ड सुन के जो जियान होता है समझ जाता है कि अभी के लिए लाल पटाखा एकदम फटने के मूड में है, इस वजह से थोड़ा सा कंट्रोल। और जो गीली होता है जले पे नमक छिड़कने लगता और बोलता है थर्ड भाई तुम सच में काफी गंदे, तुमने सारी मुसीबतों को क्वीन मेडुसा के सर पे रख दिया है। उससे पूछो उसने इतने साल कितनी मुश्किल से काटी है जहाँ पर उसे यान लाइंस को मैनेज करना होता था और साथ ही तुम्हारी बेटी को भी संभालना पड़ता था। सच में तुमने बहुत गलत किया उसके साथ, इसी वजह से अब टाइम आ चुका है कि क्वीन मेडुसा ने जो कुछ भी किया है उसे पे करने का और ये सब तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये सुन के वहाँ पे खड़े जितने भी लोग होते सभी की सभी हमें नोट करने लगते और बोलते हैं हमारी स्ट्रेंथ को ग्रो करने में सबसे बड़ा योगदान है वो क्वीन मेडुसा का है, इस वजह से जियान तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। ये बोल के जियान एकदम फुल जोश में आ जाता है और तुरंत ही बिना डरते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और
बीच जंग के अंदर क्वीन मेडुसा को झप्पी दे मारता है। ये देख के जो क्वीन मेडुसा होती है वो अपने आप को छुड़ाने लगती है और बोलती है कि मुझे छोड़ो, मगर जो जियानो तो वो नहीं छोड़ता है। इस वजह से जो क्वीन मेडुसा होती है वो कुछ पल बाद विरोध करना बंद कर देती है। ये देख के जो जियानो तो उसके कानों में बोलता है कि क्वीन मेडुसा मुझे माफ कर देना, मैं वापस आने में काफी ज्यादा लेट हो गया। ये सुन के जो खड़ूस क्वीन मेडुसा पूरी दुनिया की नजरों में होती है वो मोम की तरह जियान के सामने पिघल जाती है। अभी यहाँ का मैं ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बारे में मुझे अभी के लिए कुछ भी नहीं पता, मगर मैं चाहता हूँ कि प्लीज स्टूडियो वालों इस सीन को कट मत करना, इसे दिखा देना, क्योंकि हम लोग चाहते हैं क्वीन मेडुसा के उस प्यारे से एक्सप्रेशन को देखना। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी ऐसे ही सोचते होगे, क्योंकि जब मैंने क्वीन मेडुसा को 3 ईयर एग्रीमेंट के अंदर दीवार के अंदर चिपकते हुए देखा था और फिर उसके बाद उसके चेहरे पे जो इमोशंस आए थे, आहा कतई जहर, एकदम दिल चीर गए थे। और आप लोग अभी के लिए इस एपिसोड के लिए कि कितना ज्यादा एक्साइटेड हो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना, जहाँ पर आपको एक हाइप वाला ऑप्शन मिलेगा, उसे क्रिएट करो, देखते हैं कितना जाता है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।